हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नेम है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक बिहेवियर, एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम एरोमेटिक बिहेवियर या एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस ओबे करे या कौन कौन सी कंडीशंस कंपाउंड ओबे करे तो वो एरोमेटिक बिहेवियर शो करेगा, जहाँ हम बोलेंगे एरोमेटिसिटी शो करेगा। एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स। कॉन्सेप्ट में क्या है, कोई भी ऐसा कंपाउंड अगर वो ये 4 कंडीशंस ओबे करे, फुलफिल करे, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग चले, जब उसमें ये वाली कंडीशंस अप्लाई हो तो वो एरोमेटिक होगा। एनी कंपाउंड विच ओबे ऑल दीज, ऑल मतलब अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगी, 3 फुलफिल होगी, चौथी मिसिंग है, तो भी वो एरोमेटिक नहीं है। द कंडीशंस पोजेस एरोमेटिक बिहेवियर। तो एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी है जो एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। इसमें कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले ये एक रूल ओबे करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ये हक्कल ने दिया था, इसको बोलते हैं हक्कल रूल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिसमें n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है, 4 भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 4 × 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 × 2 क्या हो गया, 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर n की वैल्यू 3 रखोगे तो 4 × 3 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो आपने ये याद रखना, जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, और वो क्या होंगे, एरोमेटिक सिस्टम होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, उनमें एरोमेटिसिटी होगी और वो एरोमेटिक बिहेवियर शो करेंगे। दूसरा, साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक। आपको पता ही है, क्लोज्ड रिंग। प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर तो तभी होंगे अगर उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है। रेजोनेंस शो करे, मतलब उसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो, डबल सिंगल बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो, डबल सिंगल बॉन्ड के साथ प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, उसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये 4 कंडीशन अगर कोई फुलफिल करता है तो वो एरोमेटिक है। अगर किसी में कंपाउंड में 3 फुलफिल हो रही हैं, 2 फुलफिल हो रही हैं, चारों में से कोई एक नहीं फुलफिल हो रही, उसको बोलेंगे एरोमेटिक नहीं है। पहला एग्जांपल बेंजीन का। बेंजीन की अगर आप सारे कार्बन देखो, ये वाले सब कार्बन, तो सब कार्बन क्या है, sp2 है। आपको बेंजीन दिखता है ये साइक्लिक है, साइक्लिक की कंडीशन होनी चाहिए। 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए। बेंजीन क्या है? बेंजीन एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। पाई इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन प्लेनर है क्योंकि इसमें सारे कार्बन sp2 हैं, हाइब्रिडाइज्ड। और बेंजीन रेजोनेंस शो करता है, आप सबको पता है, बेंजीन की एक स्ट्रक्चर, बेंजीन की दूसरी स्ट्रक्चर, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है, ऐसे। तो इसका मतलब बेंजीन ने वो चारों कंडीशन फुलफिल की, इसीलिए बेंजीन एरोमेटिक है। बेंजीन में एरोमेटिक बिहेवियर है, बेंजीन एरोमेटिसिटी शो करता है। तो ये हमने अभी तक इसकी कंडीशंस पढ़ी। अब क्या है, हम अप्लाई करते हैं बेंजीन जैसे या कुछ ऐसे सिस्टम जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 और 14, उनके हम एग्जांपल करेंगे अभी। ठीक है। सबसे पहला है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब हम लोग इसमें n की वैल्यू 0 रखेंगे और 4 × 0 + 2 बन गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बहुत कम एग्जांपल है इसके। जैसे ये पहला, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। साइक्लिक प्रोपीन, इन क्यों लगा डबल बॉन्ड, इनाइल केटायन। अब देखिए, इसकी ये पहली स्ट्रक्चर है, इसकी ये दूसरी है, इसकी ये तीसरी है। कैसे शो किया हमने? पॉजिटिव चार्ज को
हर एक कार्बन पे शिफ्ट किया। मतलब आप लोग अगर इसको यहाँ ऐसे लेके जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, देखो। अगर आप इसको इधर लेके जाओगे यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, देखो। इसको आप यहाँ लेके जाओगे ऐसे तो पॉजिटिव चार्ज इस कॉर्नर पे आ गया। ठीक हो गया बिल्कुल। और एंड में हमने रेजोनेंस हाइब्रिड शो किया। अब चेक करो क्या इस पे ये चारों कंडीशन पाई होती है। पहला 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये देखो लगा दिया मैंने। साइक्लिक है, ये देखो साइक्लिक है। प्लेनर है, बिल्कुल सही। इसका कार्बन जो है sp2 है, ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर। रेजोनेंस शो करता है, यस शो करता है। यस, दिस इज एरोमेटिक। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन इज एरोमेटिक। सही है, ओके। अब आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पहले मैंने एग्जांपल बेंजीन का यहां दे दिया, ये तो सही है। बेंजीन इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, साइक्लिक है, रेजोनेंस शो करता है और 4n+ रूल को ओबे करता है और प्लेनर है। ठीक है, जिसमें बेंजीन आ जाए वो बेंजीनॉइड होते हैं। आप सोचोगे और कैसे? जैसे बेंजीन के साथ हमने Cl लगाया तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें बेंजीन है, एरोमेटिक है, इसको बोलेंगे बेंजीनॉइड। अब कुछ ऐसे सिस्टम भी अपने पास हैं जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस शो करते हैं, बेंजीन नहीं है। उनमें पहला कंपाउंड आता है पायरोल। क्या है? पायरोल। ये हेट्रोसाइक्लिक है, लिख लो क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है ये। दूसरा एग्जांपल आता है फ्यूरान का। तीसरा एग्जांपल आता है थायोफीन का, थायो मतलब सल्फर। चौथा एग्जांपल आता है 5 कार्बन साइक्लोपेंटा, ये देखो डाईईन, क्यों 2 ईन एनायन, ये देखो नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन आया ये वाले 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्यों आए? 1 पाई 2 पाई, इसमें 2 ही पाई है, 4 है नहीं, ये रेजोनेंस में आता है ऐसे। ये लोन पेयर भी इसका पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। ये बात है, ये लोन पेयर पाई में काउंट होता है। इसमें तो 2 लोन पेयर, इसमें हमने सिर्फ एक ही काउंट करना, क्योंकि जो रेजोनेंस में आता है वही लोन पेयर पाई में काउंट करना। यहां लिख लो, इफ लोन पेयर पार्टिसिपेट, ठीक है, इन रेजोनेंस दैट LP इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, उस लोन पेयर को हमने 2 पाई इलेक्ट्रॉन में गिनना है। इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, जो लोन पेयर इसका रेजोनेंस में आ गया वो क्या बन गया? पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए 6 हो गया। इसमें क्या है? 1 आएगा, ये आगे चला जाएगा ऐसे, इसमें भी ऐसे आगे चला जाएगा। इनकी वही हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं आगे जाके। इसमें हमने क्या करना, जैसे इसका एक लोन पेयर ये आया, ये आगे चला जाएगा ऐसे, फिर आगे आगे और बनेंगे स्ट्रक्चर, 5 बनेंगी। इसमें भी क्या है, ये वाला लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में आया, ये आगे चला गया। तो कहने का मतलब पायरोल में, फ्यूरान में, थायोफिन में, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन में लोन पेयर को हमने पाई में गिनना है। इसलिए ये सारे के सारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये एरोमेटिक हैं, कारण साइक्लिक हैं, प्लेनर हैं, 4n+ रूल को ओबे करते हैं और इसमें हमने n की वैल्यू 1 ली है, तभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना। और एक चीज खास बात, रेजोनेंस शो करते हैं, सबने रेजोनेंस शो की। देखो एक चीज और, ये तो बेंजीन है, ये सारे नॉन बेंजीनॉइड है क्योंकि इसमें बेंजीन नहीं है। इसको हम बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये वाले 1 2 3 4 नॉन बेंजीनॉइड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और एरोमेटिक सिस्टम। ये वाला बेंजीनॉइड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक सिस्टम, ये वाला। क्लियर हो गया बिल्कुल? तो आप एक बार वीडियो रोको, जितना मैंने अभी करवाया मैं आपको 2 एग्जांपल इसके और दूंगा अभी। तो लिखने में देखो, ये एग्जांपल पहला है, ये दूसरा एग्जांपल है, ये तीसरा एग्जांपल है, ये चौथा एग्जांपल है, ये 5वां एग्जांपल है। एक बार अभी आप वीडियो रोको, हम लोग अभी इसके 5 एग्जांपल किए, 2 एग्जांपल इसके और देता हूं। एक तो पिरिडीन का दूंगा और एक दूंगा साइक्लोहेप्टा
ट्राईइन का। ठीक है, तो एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के पहले ये सेक्शन उतारो, सारा ये वाला सेक्शन उतारो। उसके बाद ये एग्जांपल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये करो। और अब मैं आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के 2 एग्जांपल आपको और करवाता हूं, और वो आप लिखना ई के बाद क्या लिखना, एफ। पहले रोक के वीडियो ये उतार लो, और मैं यहां पर वो आपको 2 एग्जांपल और करवाता हूं। 2 एग्जांपल लो जी। पहला यहां पर 5 एग्जांपल हो गए, ई तक हो गया। अब लिखो एफ। लो जी, एफ लिखो यहां पर, वो है पिरिडीन। ये लो पिरिडीन क्या होता है, उसको लिखते हैं C5H5N ऐसे। उसमें हम ये N यहां लगा देते हैं और इस पे लोन पेयर और ये ऐसे बनाया। इसमें अब देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, 1 2 3। रेजोनेंस शो करेगा कैसे, चेंज कर दो डबल बॉन्ड की पोजीशन, इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो। इसमें लोन पेयर नहीं काउंट करना, ये लो लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में नहीं आएगा। ठीक है, आप सोचोगे सर मैं लोन पेयर को ऐसे रेजोनेंस में ले जाऊंगा, लेके जाओगे ना तो नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां पर हो जाएंगे। रिंग में कभी भी इकट्ठे डबल बॉन्ड नहीं आते। इधर लेके जाओगे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। sp एक लीनियर सिस्टम होता है, रिंग में कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती। इसका मतलब ये वाले लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप लोन पेयर को रेजोनेंस में लेके जाओगे, मान लो आपने ऐसे लेके लेट लोन पेयर इन रेजोनेंस, ये रहेगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर n डबल बॉन्ड पहले, यहाँ डबल बॉन्ड ले आओगे, इधर डबल बॉन्ड पहले ही है, देखो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। आप देखो इकट्ठे डबल बॉन्ड नहीं आते, अनस्टेबल। इसी तरीके से मान लो आप यहाँ ले जाओगे तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पहले था, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, बॉन्ड एंगल 180 होना चाहिए था, इसलिए ये तो मुड़ा हुआ है, ये भी अनस्टेबल। थंब रूल है, तो कभी भी रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती। ठीक है, कभी भी रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता, कभी भी रिंग में 2 इकट्ठे डबल बॉन्ड नहीं आते, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती। क्योंकि जब sp हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे तो वो लीनियर होना चाहिए, रिंग में तो मुड़े होते हैं, इसलिए इनमें नहीं है। और ये वाला लोन पेयर हमने रेजोनेंस में काउंट नहीं करना, ये पिरिडीन है। क्या है, पिरिडीन है। लो जी नोट कर लो, पहला एग्जांपल मैंने करवाया आपको पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन एक एरोमेटिक है विदाउट लोन पेयर, 1 2 3 बस, बिना लोन पेयर के वो रेजोनेंस में है। ठीक है, कवर अप हो गया, इसको नोट कीजिए। अब एक और एग्जांपल करवाता हूं, और वो एग्जांपल क्या है, ई के बाद यहां एफ आ गया था, अब जी लिख लो, वो है साइक्लो हेप्टा, ठीक है, ट्राई इनाइल कैटायन, ये है। देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसकी, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्यों है। चलो जी, सबसे पहले रिंग में कार्बन कितने हैं, 7, ये लो ऐसे बना दो, 7 बन गए, गिन लो। ठीक है, यहां से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ट्राईन, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, कैटायन, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। इसकी अगर आप पूरी एरोमेटिसिटी कंडीशन अप्लाई करते हैं, सबसे पहले साइक्लिक है, बिल्कुल सही, प्लेनर है, हाँ, क्योंकि सब कार्बन इसमें sp है और ये वाला भी sp है, sp2, sp नहीं sp2, ये सब कार्बन sp2 है और ये वाला भी sp2 है। रेजोनेंस शो करता है, करता है। पहले आप यहां इसको लेके जाओगे, ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गई, यहां से जंप किया पॉजिटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सेकंड बन गई, ये पहली थी। और ध्यान रखना इसकी 5 और बनेगी,
और जो इसका हाइब्रिड होगा वो इस तरीके से हम शो करेंगे हाइब्रिड, और यहां लगाएंगे प्लस चार्ज। और ये एरोमेटिक है, ये भी नॉन बेंजीनॉइड है। लो जी, नॉन बेंजीनॉइड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि 1 2 3 और पूरी कंडीशन फुलफिल करता है। कौन सी कंडीशन? साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस शो करता है, 4n+ रूल को ओबे करता है, और ये साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन है। इसकी स्ट्रक्चर उतार लो, ये भी एरोमेटिक है। ठीक हो गया? तो यहां तक हमने किया। अब हम, जैसे हमने अभी तक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के काफी एग्जांपल किए हैं, उसके बाद हम करते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और एक एक्सरसाइज करेंगे कि आपने पहचानना है कि इनमें से कौन से एरोमेटिक हैं। तो आगे शुरू करते हैं हम लोग 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इस पार्ट में हम कुछ और एग्जांपल करेंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड के हैं, जिसमें आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इवन एक एग्जांपल मैंने 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का भी दिया हुआ है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब जिसमें n की वैल्यू 2 होगी, तो हम अगर अपने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल में अगर मैं 4 × 2 + 2 करूं तो बनता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बेसिकली आपने ये देखना है जिसमें 5 पाई बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5 नेप्थलीन। और इसकी एक और खास बात, इसकी नंबरिंग ऐसी शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7, ये इसकी नंबरिंग ऐसे रहती है। मान लो मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया तो ये 2 क्लोरोनेफ्थलीन होगा, यहाँ पर लगा दिया ये 5 क्लोरोनेफ्थलीन होगा। इसकी पोजीशन इस तरीके से रहती है। ओके, ये बेंजीनॉइड है। तो इसमें 2 पाई जो रिंग है वो फ्यूज्ड है। ये देखो 2 बेंजीन फ्यूज्ड का मतलब एक से ज्यादा कार्बन से जुड़े होते हैं, जैसे ये और ये दोनों कॉमन होते हैं, इसको फ्यूज्ड बोलते हैं। ये वाला आप देखो, इसमें एक पायरोल है एक बेंजीन है। क्या है? एक पायरोल है एक बेंजीन है। ठीक, तो इसकी नंबरिंग n से शुरू होती है, 2 और 3 में। इसको क्या लिखते हैं? 2 3 बेंज बेंज और पायरोल, ये है इसका नेम, बेंज पायरोल। पायरोल, ये लो बेंज पायरोल। 2 और 3 पे बेंजीन है, इसको बोलते हैं 2 3 बेंज पायरोल। ठीक है, तो ये फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्यों हुआ? क्योंकि इसका ये वाला इधर जाएगा, इसका फिर ये इधर जाएगा, आगे जाके ये पूरे का पूरा डीलोकलाइज करेगा। तो इसलिए ये 1 2 3 4 पाई बॉन्ड, 4 पाई = 8 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लस इसमें आ गया एक लोन पेयर = 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ये एरोमेटिक है, ये वाला। ये आपको पता है पिरीडीन है, और ये आ गया बेंजीन। इसको बोलेंगे 2 3 बेंज बेंज और पिरीडीन। ठीक है, ये रहा। इसमें क्या है? लोन पेयर नहीं काउंट करना, गिनो 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये वाला। इसमें हमने क्या किया? एक साइक्लोहेप्टाट्राइल सिस्टम और एक पेंटाडाइईन को फ्यूज कर दिया। 1 2 3 4 और ये रहा 5, ये लोन पेयर पाई में काउंट हो गया, रेजोनेंस में आ गया। तो हमें पूछा जाएगा कि इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनती है। चलो बनाते हैं। देखो ये पाई बॉन्ड तो ऐसे कैसे रहा, ये वाला। इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, ये आ गया। इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया, ये आ गया। इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, ये आ गया। ये वाला मैंने इधर शिफ्ट किया, ये आ गया, बन गया। 1 5 1 7 का इकट्ठा किया हमने, और इसमें पाई बॉन्ड गिन लो 5 है, 10 हो गए पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 5 पाई बॉन्ड 10, तो ये वाला भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, नॉन बेंजीनॉइड। इसमें बेंजीन आ गया, बेंजीनॉइड। ये देखो बेंजीनॉइड, यहाँ बेंजीन आ गया, बेंजीनॉइड मिक्स है साथ में। तो बेसिकली ये सब क्या है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ जो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसमें क्या होगा?
4 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इक्वल टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जब n की वैल्यू 3 हो। मतलब जा तो 7 पाई बॉन्ड होंगे, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, एंथ्रासीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रासीन। एंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन, ठीक है। जहां कई बार क्या होता है, ये एक पोजीशन है, ये दो पोजीशन है, इसको क्या बोलते हैं? 1 2 बेंज नेप्थलीन। ये लो 1 2 बेंज, ठीक है, नेप्थलीन, नेप्थलीन 1 2 बेंज नेप्थलीन। 1 और 2 पे बेंजीन लगाया, क्योंकि ध्यान रखना नेप्थलीन में 1 और 2 यही पोजीशन होती है, ये फिक्स रहती है, ठीक है। एंथ्रासीन में भी ध्यान रखना आपने, इसकी पोजीशन कैसे फिक्स रहती है, इसको नंबरिंग कर दो एक बार। एंथ्रासीन में लो जी, ये 1 रहती है, ये 2 होती है, ये 3 रहती है, ये 4, इसको 5 बोलते, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10। नेप्थलीन एंथ्रासीन में ये ऐसे पोजीशन फिक्स रहती है। तो ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या हुआ, सेंटर में पिरिडीन है, इधर भी बेंजीन इधर भी बेंजीन। ये लोन पेयर नहीं काउंट करना, नॉट एज पाई नहीं काउंट करना। पाई गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखोगे? 2 और 3 में, 5 और 6 में बेंज है। लो जी 2 3 में, 5 और 6 में डाई बेंज हो गया, डाई बेंज पिरिडीन, पिरिडीन। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ओके। ये वाला 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पाई बॉन्ड, 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड को 4 कंडीशन लगा के, कौन सी, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 रूल को ओबे करना चाहिए, रेजोनेंस शो करना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। तो मैंने 4 रूल बताए एरोमेटिसिटी के, तो आप देख लो इसमें सब में अप्लाई हो रहे हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, ये वाला एक बार सारा आराम से करो, ये वाला उतारो स्ट्रक्चर, सारी नेमिंग वगैरह करो। बेसिकली बहुत बार स्ट्रक्चर बनी होती है, उसको हमें पहचानना होता है, और स्पेशली उन केसेस में जिसमें जैसे ये लोन पेयर काउंट करना कि नहीं, इस तरीके से, जैसे इसमें नहीं काउंट करना क्योंकि पहले एरोमेटिक है। तो ये आप वीडियो रोक के एक बार पूरा तीसरा और चौथा पार्ट, मतलब ये तीसरा पॉइंट, ठीक, और ये चौथा पॉइंट ये उतारो। और इसके बाद हम अब करते हैं एरोमेटिक सिस्टम। तो समझ में आ गया। बहुत बार आपको पूछेंगे नॉन एरोमेटिक क्या है और एंटी एरोमेटिक क्या है, और फिर कुछ स्पेशल एग्जांपल वो हम अब अप्लाई करते हैं। इसके बाद नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक वो करते हैं। इस पार्ट में हम नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक एग्जांपल और उसके कंपाउंड डिस्कस करेंगे। पहले वो कौन सी कंडीशन है जिससे कंपाउंड एरोमेटिक नहीं बनता, मतलब नॉन एरोमेटिक है, जब वो कौन सी कंडीशन है जिसमें कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बनता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब है जो एरोमेटिक नहीं है। अब क्यों एरोमेटिक नहीं है? क्योंकि जो 4 कंडीशंस हैं, 4n+2 रूल, पाई इलेक्ट्रॉन रूल, और प्लेनर होना, साइक्लिक होना और रेजोनेंस शो करना, अगर उनमें से एक कंडीशन कोई फॉलो नहीं करता तो हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। ध्यान से नोट करो, ये स्पेशली वो कंपाउंड है जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल तो ओबे करते हैं, लेकिन नॉट ओबे एटलीस्ट 1 अदर कंडीशंस। जैसे कुछ में ऐसा होगा कि नॉन प्लेनर होगा, कईयों में वो साइक्लिक नहीं होगा। तो इस तरीके से उनको हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। फिर आपको एंड में ये बताएंगे कि ये नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक कैसे बनेंगे, ये बता देंगे आपको। लो जी आप चेक करो, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, रेजोनेंस शो करता है, ऐसे सब कुछ करता है, देखो, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, लिख लो नॉन साइक्लिक है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है। बाकी तो सारी फॉलो कर गया,
रूल अगर अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 4n+2 रूल लग गया, क्योंकि 6 वाला 10 वाला 14 वाला 2 वाला होता है। अब इसमें चलो ये साइक्लिक है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, पाई बॉन्ड 3 है और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सही हो गया। साइक्लिक है ये, रेजोनेंस शो करेगा पार्शियल, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन sp3 है, इसलिए इतना यूनिट इसका नॉन प्लेनर है। क्या है, नॉन प्लेनर। ये वाला साइक्लिक नहीं है इसलिए नॉन एरोमेटिक है, ये वाला प्लेनर नहीं है इसलिए नॉन एरोमेटिक है। यहां आ जाओ, ये वाला 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बिल्कुल सही, साइक्लिक है ये वाला, और इसमें रेजोनेंस नहीं है क्योंकि ये पाई बॉन्ड और कहीं नहीं जा सकता, उसके लिए प्लस या माइनस चार्ज होना चाहिए। ये जो कार्बन है ये sp3 है और इसलिए ये नॉन प्लेनर है। एक चीज और ध्यान रखना, इस कार्बन में जैसे मैं डैश और वेज बॉन्ड शो करता हूं, ये इसका मतलब था पीछे, इसका मतलब आगे। तो जैसे मैंने इसी स्ट्रक्चर को इसे आगे शो करूं अपनी तरफ तो ये वाला बॉन्ड है, अगर पीछे शो करूं तो ये वाला बॉन्ड है। ये इसको बोलते हैं डैश वेज स्ट्रक्चर। डैश ये होती पीछे वाली बिलो, ये होती आगे वाली, जैसे ये वाली पीछे वाली, इसको आगे शो करते हैं। तो नॉन प्लेनर में H इसके परपेंडिकुलर होते हैं आगे पीछे। यहां आ जाओ, इसमें आप चेक करो पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बट ये जो कार्बन है इसका, ये वाला आगे और पीछे का है, ये कार्बन इसका है sp3, इसीलिए ये नॉन प्लेनर के कारण नॉन एरोमेटिक है। यहां चेक करोगे इसमें चेक करोगे तो ये वाला जो कंपाउंड है, अभी मैंने देखा इसमें ये रूल ओबे नहीं करता, आपके सामने देखो रूल ओबे नहीं करता, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी क्या, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मैंने एग्जांपल इसका इधर लिख दिया। ये नॉन प्लेनर है, साइक्लिक है, ये रेजोनेंस इसके साथ होगी, बिल्कुल सही। अब अपने ये वाला कंपाउंड भी नॉन प्लेनरिटी के कारण है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब अपने इसको इधर आगे भी शिफ्ट करेंगे, इसको भी पेंडिंग छोड़ लो, ये कंपाउंड को, इसको भी पेंडिंग छोड़ लो, क्योंकि ये हम किसी और कैटेगरी में लिखें इसको, ठीक है। तो ये वाला नॉन साइक्लिक, ये वाला नॉन प्लेनर, ये वाला नॉन प्लेनर और ये वाला नॉन प्लेनर। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन ही 4 पाई है, मतलब इस रूल को फॉलो ही नहीं किया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया एंटी एरोमेटिक कौन है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो हैं जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करते हैं, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करते हैं, मतलब 4n+2 नहीं करते, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करते हैं। जिसमें जैसे आप लोग देखो n की वैल्यू 0 रखोगे फिर तो 0 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे 4 पाई, 8 पाई, या उसके बाद 12 पाई वाले ये ओबे करेगा। लेकिन उसके साथ उसमें प्लेनिटी होगी, साइक्लिक होगा, रेजोनेंस होगा, मतलब बाकी सारी कंडीशन फुलफिल करेगा, लेकिन सिर्फ इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n+2 नहीं होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे ये इसमें थे, ये देखो इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये वाला, इसको हम 4 एनुलिन बोलते हैं, एनुलिन, देख लो इसको 4 एनुलिन बोलते हैं, ठीक है। एनुलिन एक सिस्टम होता है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो जितने उसे पाई बॉन्ड है उसके आगे लग जाता है 4 एनुलिन, सही हो गया। अब देखिए ये वाला 4n, इसमें जब देखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, रेजोनेंस शो करेगा ऐसे और ऐसे, साइक्लिक ये है। ये कार्बन देखोगे तो इसका कार्बन sp2 है और ये प्लेनर है, ठीक हो गया। इसमें देखोगे तो आप लोग रेजोनेंस इसमें है, यहां तक ऐसे चला जाएगा, और ये कितना हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, साइक्लिक है, रेजोनेंस है इसमें, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n ओबे करता है। ये सब एंटी एरोमेटिक, ये भी और ये भी। इसमें आप देखो ये जो कंपाउंड है मैंने अभी देखा, ये वाला, इसमें ऐसा ही कुछ है कि अगर अपने ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें और H- को निकाल दें, ये वाला, ये H निकालने के बाद, H- निकालने के बाद क्या बनता है, एंटी एरोमेटिक। इसको लिख लो,
become एंटी एरोमेटिक इफ H माइनस रिमूव्ड। ये लो, ठीक है, क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। H माइनस रिमूव किया तो एंटी एरोमेटिक बन गया। आप चेक करो, ये रहा। इसमें क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, प्लेनर है ये वाला, रेजोनेंस पक्का शो करेगा। देखो ऐसे, ये इधर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी साइक्लिक है, सारी कंडीशन फुलफिल करता है। ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है। यहाँ आ जाओ, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्यों? इस लोन पेयर को यहाँ ले आओ, इसको आगे ले जाओ, ले गए, रेजोनेंस शो कर गया। उसके बाद इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक है और प्लेनर है, इसलिए ये भी एंटी एरोमेटिक है। ये वाला, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, गिन लो, 1 2 3 4, ओके। और ये ध्यान रखना, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, एक्सेप्शन है इसकी। ये क्योंकि इतने सारे कार्बन प्लेन में नहीं रह सकते, ये टब शेप बन जाता है ऐसा, टब शेप। टब शेप क्या है? नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, ठीक है, टब शेप बन गया। इसलिए ये ऐसा एग्जांपल है जो होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, बट ये है नॉन एरोमेटिक। ये मैंने लिखा इधर है नॉन एरोमेटिक। ये लो, क्या लिखा मैंने? नॉन एरोमेटिक। ठीक हो गया? ये नॉन एरोमेटिक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल। लगता क्या है? एंटी एरोमेटिक। ये एक्सेप्शन है, यहां लिख लो, एक्सेप्शन है ये। क्यों? क्योंकि ये टब शेप बन जाता है, अपनी स्ट्रक्चर को, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए ये ट्विस्ट कर जाता है। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, टब शेप। तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। तो आप लोग ये सारे एग्जांपल उतारो। पहला है नॉन एरोमेटिक, ये वाला। नॉन एरोमेटिक का मतलब जिसमें 4n+2 ओबे होगा, बाकी 3 कंडीशन में से कोई एक नहीं होगी। जैसे इसमें नॉन साइक्लिक, ये नॉन प्लेनर, ये भी नॉन प्लेनर, यहाँ नॉन प्लेनर, ठीक है, ये नॉन प्लेनर है, बट ये एक्चुअल में खुद जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसको हम लोग नॉन एरोमेटिक भी गिनते हैं क्योंकि नॉन प्लेनर है। दूसरे नंबर पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल है इसके, क्योंकि ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं किया, ये मिक्सा हो गया। और इसका एक अगर अपने H माइनस ले लें तो इसको क्या करेंगे? एंटी एरोमेटिक बना देंगे, क्योंकि इसका ये एग्जांपल हमारे सामने आ गया। ठीक है, चलो जी, आप वीडियो रोको, एक बार वीडियो रोको, और वीडियो रोक के वो वाला नॉन एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक ये सब उतारो। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऐसी स्ट्रक्चर बनी होगी, ये कंडीशन पूरी फुलफिल कर लो, ठीक है। और इस कंपाउंड को भी आप इग्नोर कर सकते हो, अभी इस कंपाउंड को इग्नोर कर सकते हो। बाकी मेनली आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ से 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन एरोमेटिक। और उसी तरीके से एंटी एरोमेटिक 1 2 3 4, ये एक्सेप्शन आ गई नॉन एरोमेटिक में, ठीक है। तो ये उतारो। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने एरोमेटिसिटी डिस्कस किया है या एंटी एरोमेटिक्स डिस्कस किया है, इसमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर क्या है और उनकी एप्लीकेशंस कैसे हैं, मतलब हम कैसे इनको यूज करें। तो वो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं इनके बारे में। तो शुरू करते हैं इनके क्वेश्चंस। तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कि एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी को हमने अप्लाई कैसे करना है और इनके बेस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ये सारे थॉट क्वेश्चन से डेवलप होंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जो कंपाउंड एरोमेटिक हैं, जो भी कंपाउंड एरोमेटिक हैं वो स्टेबल हैं, और जो एंटी एरोमेटिक हैं और नॉन एरोमेटिक हैं वो अनस्टेबल हैं या लेस स्टेबल हैं। ये बात ध्यान से नोट कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर 1 और 2 दे रखी है, बोलते हैं इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। अपने ये देखना है कि इनमें से एरोमेटिक कौन सा है। ये वाला अगर आप देखोगे तो इसमें 1 और 2 मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारा शो करता है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका लोन पेयर हम बीच में काउंट करेंगे, और ये वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लो
पेंटा डाई इनाइल अनायन, तो ये वाला बी इसका आंसर है। ये मोर स्टेबल है क्योंकि ये क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। तो एरोमेटिक मोर स्टेबल देन द एंटी एरोमेटिक एंड ऑल्सो नॉन एरोमेटिक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये हमें एक स्ट्रक्चर दी हुई है, ऊपर RMGX लिखा हुआ, बोलते प्रोडक्ट क्या बनेगा, पूरा दिमाग लगाना हमने। सबसे पहले क्या है, इसमें ये x माइनस है, ये +2 है, ये माइनस है, ये ध्यान रखो r इसमें माइनस है। ठीक हो गया। अब इसमें यहां पर एक h और 2 h हैं, ये वाले। ठीक है। प्रोडक्ट वो बनेगा जो स्टेबल होगा। ये लो, प्रोडक्ट वो बनेगा स्टेबल होगा। स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक। ये लो, प्रोडक्ट तो स्टेबल ही बनता है, दूसरा प्रोडक्ट बनना ही नहीं है। हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि इससे हम लोग एरोमेटिक प्रोडक्ट बना सके। इसका एरोमेटिक ये बनता देखो, और वो कैसे पॉसिबल है, अगर ये बॉन्ड इधर ले जाएं, ये H+ हम निकाल दें इसका। ठीक है, क्लियर हो गया, ये ध्यान से चेक कर लो। इसका मतलब हम इधर यहां पर ये बनाएंगे और इधर H+ निकाल देंगे क्योंकि ये एरोमेटिक है। हाँ जी, क्योंकि ये एरोमेटिक है। ठीक है, हमने प्रोडक्ट वो बनाना है जो एरोमेटिक है, और हमें एरोमेटिक कंपाउंड याद होने चाहिए। ठीक, तो R- H+ से कंबाइन करेगा, ये लो, इससे क्या है, R- कंबाइन करेगा, बन गया RH, मतलब ये तो पक्का। उसके बाद MgX, अगर आप टोटल देखो तो Mg+2- ये बन गया Mg, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और यहां पर लगा दो Mgx, ये बन गया, देखो ये बना हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी है। तो अपने वो प्रोडक्ट फाइंड करना है जो एरोमेटिक है और जो स्टेबल है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं इन सब में हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट वो बनेगा जो स्टेबल है, स्टेबल एरोमेटिक है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर बी और सी दोनों बनते हैं, आंसर डी है, क्योंकि डी में बी और सी दोनों लिखे हुए, ये नहीं है, ये कहीं बनता ही नहीं है, आगे चेक करो, बनता ही नहीं। अब यहां आ गया, इसकी रिएक्शन इसके साथ की बोलते हैं प्रोडक्ट क्या है। हमें पता है कि यहां पर इसके ऊपर माइनस होता है, यहां प्लस होता है। इसको, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो, तोड़ोगे तो बनेगा ये प्लस, निकलेगा Cl-, निकलेगा Cl-, क्योंकि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। आपको पता है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन एरोमेटिक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। शुरू में मैंने फर्स्ट एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का दिया था। अब Ag+ है, NO3 है, Ag+, ये लो, इसके साथ जुड़ा Ag+, बन गया AgCl, ये रहा, ये बन गया। उसके बाद जो NO3 है वो जुड़ गया इसके साथ, और ये भी बन गया, B भी है, C भी है, इसलिए D है इसका आंसर, ये रहा, बिल्कुल सही, क्लियर हो गया। एरोमेटिक प्रोडक्ट बनाओ। Which of these will form precipitate of AgBr with AgNO3? इसका लॉजिक क्या है, इसमें फ्री Br- होना चाहिए, और वो Ag+ के साथ कंबाइन करके AgBr बनाएगा। अब फ्री Br- किससे मिलता है, लॉजिक इसमें तो अगर आप ऐसे लेके आओगे तो ये तो हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां लिख दो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। ये तो आंसर है नहीं, डबल बॉन्ड वाला नहीं टूटता कभी भी। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप यहां से इसको तोड़ोगे, ये माइनस लेके जाओगे, ये बनाओगे, ये बन गया, आप चेक करो एंटी एरोमेटिक, ये भी नहीं टूटना, ये बन गया एंटी एरोमेटिक, ये भी नहीं टूटना। आपने यहाँ आ जाओ, अगर अपने इसमें से Br- निकालते, यहाँ पर ये प्लस ले आते हैं, चेक करो ये एरोमेटिक बनता है क्या, लोन पेयर को यहाँ ले आओ, और ये बन गया 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यही आंसर है। क्योंकि इसके बाद ये चेक कर लो, ये हुआ एरोमेटिक, एरोमेटिक ये देगा, Br को निकाल लेना, उसके बाद चेक कर लो, ये लोन पेयर यहाँ ले आओ, लोन पेयर पाई में काउंट हो गया, ये रेजोनेंस शो कर देगा, मतलब पूरा एरोमेटिक सिस्टम का प्लेनरिटी आ गई एक तो।
एरोमेटिक सिस्टम बन गया, डीलोकलाइजेशन होगी, साइक्लिक ये है। और इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का हमने एक लोन पेयर काउंट करना, जैसे वो हम लोग फ्यूरान वगैरह में काउंट करते हैं, इसका ये काउंट करना। इसमें क्या हुआ, यहाँ तो आ गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये रहा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया नहीं है, इसका आंसर सिर्फ ये सी है, चेक करो। क्योंकि Br माइनस निकलने के बाद जो सिस्टम बचा वो एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये वाला देगा HBr। तो इसका लॉजिक नोट कर लो। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन भी पांचवा ध्यान से पढ़ो। बोलते हैं कि इनमें से किसमें फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब ये वाले पे, ये वाले पे और ये वाले पे पॉसिबल है। अब इसका लॉजिक इधर अलग से समझाता हूं, क्या लॉजिक है। लॉजिक एक बार आप लोग वीडियो रोको, पांचवें को छोड़ दो, ये मैं अलग से करवाऊंगा। जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, 4 क्वेश्चन करवाए हैं, वो क्वेश्चन एक बार उतार लो, क्योंकि मैंने 5वां क्वेश्चन अलग से किसी खाली जगह पे इसको सॉल्व करूंगा क्लियर करके। तो अभी आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन वीडियो रोक के उतारना है और शुरू करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हम 5वें क्वेश्चन में ये देखेंगे फ्री रोटेशन का लॉजिक क्या है। फ्री रोटेशन का लॉजिक है कि वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद स्टेबल हो जाए। लॉजिक, इस 5वें क्वेश्चन का लॉजिक यहां समझाता हूं अलग से। लॉजिक फॉर फ्री रोटेशन, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है मस्ट चेंज इनटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, चेंज होना चाहिए। वो चेंज कैसे करोगे, लॉजिक इसको इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ प्लस ले आओ, इधर माइनस ले आओ, सिंगल बन गया, ठीक है। जिसमें भी ऐसा सिस्टम स्टेबल हो, चेंज इनटू दिस एंड फॉर्म स्टेबल सिस्टम। और आपको पूरा पता स्टेबल सिस्टम कौन से होते हैं, एरोमेटिक। ये इसमें मतलब आपको क्या करना, बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट करना कहीं भी। इसमें ये 5, एक इसको पूरा कर लो, यहाँ डबल बॉन्ड एक और बना लो, बाकी ये सारे पूरे हैं। ओके, शुरू करते हैं। लो जी, ये ऑप्शन में क्या हुआ, हमने डबल बॉन्ड था ऐसे, ये ऐसे डबल बॉन्ड था, तो अपने इसको इधर शिफ्ट किया। जब अपने इधर शिफ्ट किया तो बना, यहाँ पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया ना। ये तो हो गया स्टेबल, हो गया ना स्टेबल, और ये हो गया अनस्टेबल, क्योंकि ये एरोमेटिक है, ठीक है, और ये है एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन वाला आ गया एंटी एरोमेटिक। ये तो बनेगा ही नहीं, बॉन्ड शिफ्ट होने से सिस्टम अनस्टेबल हो गया। ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, हमें दोनों स्टेबल करने हैं। ए आंसर नहीं है। बोलो, बात समझ में आ गई, ठीक है, उतार लो, ए आंसर नहीं है, ठीक है। क्या बी है, बी में हम क्या करते हैं, एक तरफ बॉन्ड शिफ्ट करते हैं। चलो जी, ये लो, ऐसे हमने बनाया, और ये बनाई स्ट्रक्चर ऐसे। चलो जी, एक तरफ शिफ्ट किया, मान लो हमने यहाँ नेगेटिव ले आए, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पक्का प्लस आएगा, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये लो, ये बन गया एंटी एरोमेटिक, और ये बन गया एरोमेटिक। क्या बन गया, एरोमेटिक, ठीक है। ये फिर वही प्रॉब्लम, एक स्टेबल हो गया, एरोमेटिक बन के, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 रह गए, ये भी आंसर नहीं है। हमें तो दोनों स्टेबल करने हैं। लो जी, फ्री रोटेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड चेंज हो जाए इसमें, एंड फॉर्म स्टेबल बोथ रिंग, और स्टेबिलिटी एक ही तरीके से देखी जाती है, दोनों एरोमेटिक बनने चाहिए। अच्छा, ऑल तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। अब इसको देखते हैं कैसे बनता है, चलो शुरू करें, ठीक है। सी आंसर, लो जी, सी आंसर आपने देखना है कि सी कैसे है। लो जी, चेक करते हैं सी कैसे है भी कि नहीं, अभी देखते हैं। लो जी, ये बनी स्ट्रक्चर, ऐसे बनी स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड था,
और ये इस तरीके से, ठीक हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर अपने इसको इधर ले जाएं ऐसे, आप इधर भी ले जाके देख लेना, इधर ले जाएंगे, जब अपने इसको इधर ले जाएं तो जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, लॉजिक कैसी स्ट्रक्चर बनेगी आपने पहचानना है। कई बच्चों ने तो पहचान लिया है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आया पॉजिटिव चार्ज, फिर ठीक है ये लो क्या बनी स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, ये भी सिस्टम चेक करो, दोनों बन गए एरोमेटिक। बोथ आर 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड इंडिपेंडेंटली एरोमेटिक। और इसका मतलब ये जो बॉन्ड सिंगल बना ये स्टेबल है और इसके अराउंड फ्री रोटेशन होगी अब, क्योंकि डबल बॉन्ड अब रहा ही नहीं। डबल बॉन्ड इधर चला गया, ये एरोमेटिक बन गया, इसने छोड़ दिया, ये एरोमेटिक बन गया, दोनों बन गए एरोमेटिक। अब डबल बॉन्ड क्यों रहेगा, सिंगल में कन्वर्ट होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन में ये फ्री रोटेशन पॉसिबल है। पूरा ध्यान से चेक कर लो, इन विच ऑफ दीज फ्री रोटेशन अराउंड सीसी इज पॉसिबल। उसमें पॉसिबल है जिसमें अगर हम डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करें प्लस माइनस लगा के, और वो दोनों सिस्टम एरोमेटिक बने। क्योंकि इसमें क्या था, एक एरोमेटिक दूसरा नॉन, एक एरोमेटिक दूसरा नॉन, इसमें क्या हुआ, दोनों के दोनों एरोमेटिक। इसलिए यही हुआ आंसर, और ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। तो एक बार आप वीडियो रोको, ये एंड वाले क्वेश्चन को भी उतारो। तो आज हमने एरोमेटिसिटी टॉपिक पूरा फुल ऑन खत्म किया है। हमारे मॉड्यूल्स में हम लोग पीडीएफ भी अलग से देते हैं, वहां पर एरोमेटिक प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व कर लो। एरोमेटिसिटी एक थॉट है, एरोमेटिसिटी एक कॉन्सेप्ट है। जब हमने प्रोडक्ट, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, एनर्जी ऐसा कुछ डिस्कस करना हो तो वहां पर हमें एरोमेटिसिटी के एग्जांपल याद होने चाहिए, ताकि हम लोग पहचान पाएं कि कहाँ कहाँ एरोमेटिसिटी लगती है। तो आज अपने मेरी इस वीडियो में बहुत इंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। तो एरोमेटिसिटी का ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ।